वालेकुम। आजकल एआई के दौर में अगर अब भी आप रवायती तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे हैं या अपने लिए एड्स की प्रिपरेशन में वही रवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीन माने आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आजकल जो दौर है वो एआई का दौर है और एआई से जो काम आप सख्त मेहनत के बाद कर सकते थे, अब वो बिल्कुल आसानी से चंद मिनटों में या चंद लम्हों में आप वो आसानी से काम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एआई का यूज़ करके आप अपने एक नए बिजनेस क्लाइंट के लिए, नए बिजनेस पार्टनर के लिए या नए लीड जनरेशन के लिए आप एआई का इस्तेमाल करके किस तरह से आप उसकी लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आपने उस पर काम पहले कभी नहीं किया, तो आप किस तरह से उससे अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं, किस तरह से उससे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने एक सिनेरियो ज्यूम किया, सिनेरियो तो नहीं है, एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में मेटा एड्स रन करवाने थे। तो मेरा इससे पहले कोई एज मच एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने एआई का यूज़ किया और एआई के इस्तेमाल के बाद मैंने उसके रिजल्ट्स में जो फ़र्क महसूस किया और जितनी ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हुआ, मैंने सोचा कि मैं आपको भी वो चीज़ दिखा के करके आपको बताऊं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपका क्लाइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप उसके लिए बिजनेस प्लान कैसे बना सकते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके ज़रिए से बेहतर लीड्स कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। ठीक है जी, इस काम के लिए सबसे पहले मैं आ गया क्लाउड एआई पे। क्लाउड एक सबसे बेहतरीन रिसर्च के लिहाज से टूल है। चैट जीपीटी ठीक है, एक अरसा मैंने वो भी इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्लाउड को यूज़ करें। अगर आप किसी भी नीश में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, क्लाउड आपको हर तरह की रिसर्च और उसके ज़्यादा ह्यूमन जो थिंकिंग के लिहाज से आपको उसकी आंसर्स देता है और ये बहुत ज़बरदस्त आपको आपके क्लाइंट के लीड जनरेशन में काम आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरा एक न्यू क्लाइंट है, उसका प्रॉपर्टी का काम है, उसके प्रमोशन के लिए वो मेटा एड्स रन करना चाहता है। ठीक है, मुझे उसके लिए उसकी प्रमोशन के लिए बिजनेस प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ। ठीक है, अब उसने मुझे आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। ठीक है, वो कहता है जी प्रॉपर्टी क्लाइंट्स, बिजनेस प्लान एंड मेटा एड स्ट्रेटजी, ये तीनों चीज़ें उसने एक ही आंसर में बना के रख दी हैं। ठीक है, समझे जी। स्टेप वन में आपने क्या करना है, स्टेप वन में उसने बताया कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट से ये 5 चीज़ें पूछनी है। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, प्लॉट है, हाउस है, कमर्शियल है, अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, लोकेशन कहाँ की है, सिटी एरिया है, सोसाइटी नेम क्या है, प्राइस रेंज क्या है, ठीक है, टारगेट बायर कौन से हैं, इन्वेस्टर है, एड यूज़र है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, मंथली बजट फॉर एड्स क्या है, 20,000 है, 50,000, 1 लाख है, जो भी है। ठीक है, अब उसके लिहाज से स्टेप नंबर 2 आपने आना है कंपेन स्ट्रक्चर। जो लोग मेटा एड चलाना जानते हैं उन्हें इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कंपेन स्ट्रक्चर या लीड जनरेशन मोड आगे क्या होता है। प्रॉपर्टी में परचेज नहीं होती, आसान सी बात है, डायरेक्ट परचेज नहीं होती। आपको इंटरेस्टेड पर्सन जो है उनके डाटा चाहिए होता है, लीड चाहिए होती है, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे लीड्स का, ये हमें सजेस्ट कर रहा है क्लाउड। सॉरी। ठीक है, एड सेट वन में आप कोल्ड ऑडियंस लिखेंगे, लोकल बाय। ठीक है, एक ऐड उसमें प्रॉपर्टी इमेज प्लस प्राइस, दूसरा वीडियो टूर वॉक थ्रू। ठीक है, पहले एड सेट के अंदर जो आप ऐड बनाएंगे एक प्रॉपर्टी इमेज बनाएंगे और उसमें प्राइस लिखी होगी। दूसरा आप एक वीडियो टूर के तौर पे एक आपने उससे जो थ्रू आउट द प्रॉपर्टी वो हमें बताया कि ये हमारी प्रॉपर्टी इतनी है, ये है, वो है, प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं, वो हमें वीडियो की सूरत में प्रोवाइड करें। दूसरे एसेट में वार्म ऑडियंस, रीटारगेटिंग, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत आपके पेज के ऊपर इंटरेस्ट शो किया होगा। ठीक है, जो अभी भी इंटरेस्टेड है उनकी। और तीसरा एसेट आप बनाएंगे लुक अलाइक ऑडियंस का, जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी शो किया, आप उनसे मिलते जुलते, ठीक है, उनसे मिलते जुलते लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, अभी भी इंटरेस्टेड हैं, इस तरह का इमेज बनाएंगे, इस तरह का क्रिएटिव बनाएंगे और उन लोगों को रीटारगेट करेंगे जो हमारे एड्स के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ी बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं। ठीक है, फिर आप बनाएंगे लुक अलाइक ऑडियंस एड सेट नंबर 3 में, वो लोग जो हमारे पहले एड्स में दिलचस्पी जाहिर कर चुके, उनको आप मिलते जुलती, फर्ज करें हमारे पास 10, 15, 20, 500, 1000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, उन 1000 लोगों से मिलते जुलते 1 से लेकर 3% तक हम उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाने की कोशिश करेंगे। इसे लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। उसमें हम सोशल प्रूफ दिखाएंगे, टेस्टिमोनियल दिखाएंगे या यूजीसी एड्स दिखाएंगे। ठीक है, यूजीसी एड्स क्या होते हैं, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, आप समझना चाहते हैं टेस्टिमोनियल क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। आगे स्टेप नंबर 3 में ऑडियंस टारगेटिंग। कोल्ड ऑडियंस सबसे ऊपर जो फनल होती है, टॉप ऑफ द फनल, उसमें 28 साल से 55 साल के लोग, उन लोगों को आप टारगेट करेंगे। जेंडर में मेल फीमेल, पर प्रॉपर्टी में मोस्टली डिसीजन मेल करते हैं, तो मेल अगर आप प्रॉपर्टी में वो रखें तो वो भी चल जाएगा। टारगेट लोकेशन क्या है जी, टारगेट सिटी प्लस सराउंडिंग सिटी, रेडियस 30 to 50 किलोमीटर, जो मेन सिटी जहाँ प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और उसकी आसपास के, फर्ज करें हमारा जो चनियोट है इसमें हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो चनियोट के साथ जो आसपास के इलाके हैं
फैसलाबाद हो गया, सरगोदा हो गया, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, भुआना हो गया और साथ जो आसपास के इलाके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे? रियल इस्टेट पाकिस्तान, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, ज़मीन.com, OLX पाकिस्तान, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप्स, ओवरसीज पाकिस्तान इफ एप्लीकेबल, टारगेट UAE, UK एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ बैठे लोगों को भी पाकिस्तान में बिकने वाली प्रॉपर्टीज़ में 90% दिलचस्पी होती ही होती है। ठीक है जी, बिहेवियर क्या है जी? ऑनलाइन शॉपर्स, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। ये बिहेवियर जिन लोगों के हों वो अमूमन ऐसी लीड्स में दिलचस्पी रखते हैं। वार्म ऑडियंस, आगे रीटारगेटिंग दूसरे नंबर पे, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जिन्होंने इंगेज किया लास्ट 30 डेज के अंदर। ठीक, जाहिर है एक इतना बड़ा बिजनेस है, उसके ऊपर लोग पहले से मौजूद, और अगर लोग पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो पहला ऐड आप चलाएंगे उस ऐड के मुताबिक लोग लाइक और रीटारगेटिंग ऑडियंस बनाएंगे। फिर आप सेकंड पोर्शन पे तब जाएंगे जब आपका पहला फेज मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक लिहाज से कि आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा है, आपके पेज के ऊपर लोग आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लुकलाइक ऑडियंस तब बनाओ जब 100+ लीड्स आ जाए। आपके पास अगर 100 के करीब लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया है, उनका डाटा आपके पास मौजूद है, उसी सूरत में ही आपको लुकलाइक ऑडियंस बनानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, ऐड कॉपी। ऐड कॉपी क्या होती है? यानी कि जो आपका क्रिएटिव है, जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, वो क्या होनी चाहिए? प्राइस, वेरिएंट नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे जी? प्राइस को हुक करेंगे। सबसे कम प्राइस वाली प्रॉपर्टी की आप वहाँ प्राइस मेंशन करेंगे जी। 95,000 रुपया पर मरला हम बेच रहे हैं यहाँ। अब ये नहीं लोगों को पता कि वो 95,000 पर मरला बहुत दूर है। ठीक है, वो शहर से बहुत दूर है, नो डाउट कि वो दूर होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो 95,000 का नाम सुन के वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हुक्म, सिर्फ PKR में अपना घर, सिर्फ इतने PKR या इतने लाख रुपए में अपना घर, और लोकेशन है सिटी एरिया के दिल के करीब। प्राइमरी टैक्स, क्या आप एक असली प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो जो प्राइम लोकेशन पे हो, रीजनेबल प्राइस हो, फ्यूचर में वैल्यू डबल करे? यहाँ प्रॉपर्टी नेम टाइप करेंगे, अभी अवेलेबल है, और लिमिटेड यूनिट्स या प्लॉट्स अवेलेबल है, अभी फॉर्म फिल करें, हमारी एजेंट 24 घंटे में आपको कॉल करेंगे। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, बड़ा ज़बरदस्त सा, यूनिक सा और ऑथेंटिक सा। उसके बाद हेडलाइन, जो लोग समझते हैं फेसबुक एड्स को, उन्हें पता है हेडलाइन की अहमियत क्या होती है। एरिया नेम में ड्रीम प्रॉपर्टी लिमिटेड ऑफर। ठीक है जी, बहरिया टाउन में ड्रीम प्रॉपर्टी लिमिटेड ऑफर, सैटेलाइट टाउन में ड्रीम प्रॉपर्टी लिमिटेड ऑफर। डिस्क्रिप्शन, फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल, कॉल या व्हाट्सएप करें आज ही, कॉल टू एक्शन बटन, गेट कॉल। ठीक है, ये पूरी एक बिजनेस की उसने स्ट्रेटजी आपको बता दी। वेरिएंट नंबर 2, ये वेरिएंट नंबर 1 है। एक आप ये बनाएंगे, दूसरा इमोशनल हुक एंड यूजर फैमिली बायर्स। ठीक है, हर रात सपना देखते हो अपने घर का, अब वो सपना हकीकत बन सकता है। ठीक है, ये आपके एड क्रिएटिव के अंदर एक हुक पॉइंट हो सकता है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? बच्चों के लिए एक सेफ नेबरहुड, बीवी के लिए एक खूबसूरत घर, अपने लिए एक सुकून की जगह। आगे प्रॉपर्टी में जी, सैटेलाइट टाउन लोकेशन में वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा। ठीक है, इतना मरला, इतना कनाल, पार्क है, हाउ मॉस्क है, सोसाइटी नियर है, इजी इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं। ये चीज़ें लोगों को बहुत पिच करती हैं। एक जो बंदा जॉब होल्डर है, वो हमेशा कोशिश करता है इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी बाय कर ले, घर भी बन जाए, किराए से भी जान छूट जाए। ठीक है, आज ही डिटेल ले लें, फ्री है। हेडलाइन, अपना ख्वाबों का घर, चनियोर सिटी में, फैसलाबाद सिटी में। डिस्क्रिप्शन, इंस्टॉलमेंट प्लान अवेलेबल है। अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरे जैसे किसी भी कम आमदनी वाली बंदे को पिच करेंगे। ठीक है, वेरिएंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी 2 साल में 40% रिटर्न दे सकती है। अब ये वो लोग, उन लोगों के लिए है जो लोग अमूमन इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? रियल एस्टेट अभी भी पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी नेम, लोकेशन, डेवलपमेंट एरिया, फास्ट एप्रिशिएशन, रेडी पोजेशन, नियर कंप्लीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट इतना भी किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो इजी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। हेडलाइन क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, सिटी प्रॉपर्टी, हाई ROI। डिस्क्रिप्शन, लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल, सिक्योर योर्स टुडे, कॉल टू एक्शन बटन, गेट कोड नाउ। अब जी स्टेप नंबर 5, बजट प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में इस चीज़ को समझाने के लिए आपका ये सारा पिछला, अच्छा जी, अगर आप बिल्कुल स्टार्टर लेवल पे हैं, इससे पहले एड्स आपने नहीं रन किए, तो मंथली 15,000 रुपया डेली का आपका ये बनेगा, तकरीबन 500 रुपये का ऐड। एक ऐड सेट, 2 एड्स, सिर्फ लीड जनरेशन ओनली। अगर स्टैंडर्ड है, अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो कर चुका है, चल रहा है, तो और आप इन्वेस्टमेंट इतनी कर सकते हैं, तो 30,000 से लेकर 60,000 रुपया, इसमें आप 2 एड सेट, ये मैं बजट की बात कर रहा हूँ, 1,000 PKR या से 2,000 PKR आप
ऐड के बजट पे लगाएंगे, 2 एड सेट और A/B टेस्टिंग साथ करेंगे। ठीक है। ग्रोथ, अगर वो काम पहले से चल रहा है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप 50,000 लाख रुपया लगा सकते हो बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो ये ग्रोथ का प्लान है। ठीक है, अब आप करेंगे 3,000 से 5,000 फुल फनल रिटारगेटिंग लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, जब आपके पास इतना बजट है तो फिर आपने उसको कोल्ड ऑडियंस को भी, रिटारगेटिंग को भी, और आपने वार्म ऑडियंस को भी और लुक अलाइक ऑडियंस को भी, तीनों को यकमुश्त ऐड के अंदर टारगेट करना है। अगर आपके पास बजट कम है तो स्टैंडर्ड 2 एड सेट बनाएं। ठीक है, 2 एड सेट के अंदर आप जो भी चीज़ टारगेट करना है, लुक अलाइक ऑडियंस टारगेट कर लें, रीटारगेट कर लें और वार्म ऑडियंस कर लें। अगर आप पहले फेज में हैं तो कूल्ड ऑडियंस करें, 2 एड्स बनाएं और लीड जनरेशन ऑनली रखें। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। स्टेप नंबर 6, लीड्स मैनेजमेंट। क्लाइंट को भी बताओ, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। लीड्स आने के बाद क्या होगा, इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करोगे आप, फेसबुक नेटिव फॉर्म, फेसबुक के ऊपर ही लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, वहीं से आपको उनके लीड्स मिलेंगी। कन्वर्जन रेट इसमें ज़्यादा होती है। हर लीड का रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे के अंदर आप उसको कॉल करें, CRM या सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप में लीड्स ट्रैक करें, वीकली रिपोर्ट क्लाइंट को दें, लीड्स, CPL, CTR, इन चीज़ों की। ठीक है, आगे जी, अपनी फीस क्या रखनी है साजिद साहब, ये मैंने अपने लिए क्योंकि किया था तो उसने मेरे हिसाब से एड सेटअप वन टाइम 10,000 से 20,000 रुपया, मंथली मैनेजमेंट 15,000 से 30, सेटअप प्लस 1 मंथ 25 से 40,000 रुपया, ये आप फीस चार्ज कर सकते हैं। आप यार कुछ भी ना चार्ज करें, आप उससे 20,000 रुपया चार्ज करें टोटल चीज़ों का, 1 महीने का, जो आप कुछ नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट जब आप उसको लीड्स ला करेंगे, जब उसकी लीड्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको हायर करना शुरू कर देगा, आपको उसमें देना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा काम है जिसमें लाखों की गेम है, करोड़ों की गेम है, हज़ारों सैकड़ों की बात ही नहीं। ठीक है, अभी उसके बाद एक एक्शन प्लान भी है। क्लाइंट से 5 सवाल पूछो, प्रॉपर्टी की बेस्ट फोटोज और वीडियो मंगवाओ, फेसबुक पेज चेक करो, इंस्टेंट फॉर्म डिज़ाइन करो, वेरिएंट्स एक ऐड कॉपी कस्टमाइज करो और क्लाइंट को अप्रूव करवाओ। ये आपके 5 सेटअप हैं जब आपने कभी भी लीड जनरेशन के ऐड के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए काम करना है। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी कि AI का यूज़ करके आप अपने लिए एक नए बिजनेस के लिए कैसे एक्शन प्लान, बिजनेस स्ट्रेटजी, बजटिंग, क्रिएटिव आइडियाज़ का कैसे आप उनको ले सकते हैं, कैसे उनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ मुझे किसी भी जगह पे जाके मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पे उसने मुझे खुद ही, ना मुझे किसी के ऐड चेक करने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी की क्रॉस पाइंग करने की ज़रूरत पड़ी, ना मैंने एड्स पाई किया, कोई ऐप नहीं खोली, कोई एक्सटेंशन नहीं खोली, एक बना बनाया स्ट्रक्चर उसने दे दिया, मेरी मेहनत उसने आधी कर दी है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इस पर रिलाई करें, आप लोगों के एड्स देखें, अच्छे परफॉर्म करने वाले एड्स को देखें, अपना क्रिएटिव उसके हिसाब से बनाएं। ठीक है, आप मजीद उनके जो एड सेट हैं उनको देखें, थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करें, आप ज़रूर उनको क्रॉस चेक करें। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत लेजी हैं, नहीं करना चाहते, तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ये काफ़ी, आप इसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। ठीक, और एक अच्छी खासी रिजल्ट्स आपको ये ला के दे देगा। उम्मीद करते हैं बात आपको पसंद आएगी। अगर आपको इसमें से कुछ ज़रा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।